to all students in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Gunjan Uchria, Assistant Teacher of Arts and Commerce. मैं आज आपको IT सिखाने वाली हूँ. IT में लेस जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से आपके थियोरिकल पार्ट है, कौन से प्रैक्टिकल पार्ट है. ऑलरेडी मैं आपको थियोरिकल पार्ट तो एक्सप्लेन कर चुकी थी HTML का. उसमें से एक पार्ट मैंने प्रैक्टिकल का भी एक्सप्लेन किया था HTML का. नाउ आई एम ऑल्सो उसमें मैंने प्रोग्रामिंग 2 और प्रोग्रामिंग 3 अभी आपको सिखाने वाली हूँ कि प्रोग्रामिंग 2 क्या है एंड प्रोग्रामिंग 3 क्या है. जैसे कि HTML के पहले मैंने आपको बताया थे बेसिक टैग कौन से हैं. राइट नाउ अभी आपको मैं बताने वाली हूँ कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट किया जाता है कैसे वेब पेज को और कैसे हेडिंग टेक्स्ट किया जाता है. नाउ विल बी स्टार्टेड. HTML5 प्रोग्रामिंग में लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि इंट्रो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. किसी लैंग्वेज को लिंक देना, किसी वेब पेज को लिंक देना अपने नोटपैड के थ्रू, अपने लैंग्वेज के थ्रू. कैसे नॉर्मली देखेंगे कि ऑनलाइन में हम लोग कैसे हम लोग अलग अलग वेब पेज यूज होता है. सेकंड वन मैंने आपको बताया था स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल SOP में कौन से आपके प्रैक्टिकल्स थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, HTML, टैली, MS Office. ये सब लास्ट टाइम आपको सेशन में मैंने इंट्रो में बताया था. थर्ड वन विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ HTML टैग. क्लासिफिकेशन ऑफ HTML टैग कौन से आपके बेसिक टैग थे. जैसे हम लोगों ने HTML ऑन किया था तो हम लोगों ने HTML क्लोज भी किया था. हेड ऑन किया था तो हेडिंग सेंटर क्लोज भी किया था. टाइटल ऑन किया था एंड टाइटल क्लोज भी किया था. ये सब ऑलरेडी बेसिक टैग मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी थी. उसमें आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे भी थे. राइट नाउ आगे के टॉपिक लेके चलते हैं हम लोग. देन फोर्थ मैंने आपको बताया था बेसिक टेक्स्ट क्रिएटिंग अ टेबल. कैसे आप अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हो वेब पेज पे आप लोग कैसे अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं. टेबल रो, टेबल हेडिंग, ये नॉर्मली उसके टेबल बेसिक टैग्स थे जो प्रीवियस वीडियो में HTML5 में मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग अपने वेब पेजेस को क्रिएशन कर सकते हैं. नाउ आते हैं हम लोग अब प्रोग्रामिंग 2 पे. आपका सेकंड प्रोग्रामिंग कौन सा हो सकता है. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. देखोगे आप नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट में नीचे आप लोगों के अलग अलग टेक्स्ट आते हैं, उसमें अलग अलग राइटिंग होती है, अलग अलग कलर होता है. तो हम लोग कैसे अपने टेक्स्ट को अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको फर्स्ट बताने वाली हूँ कि कैसे बेसिक टूल्स है और कैसे हम लोग अपने वेब पेज में अलग अलग टेक्स्ट को कर सकते हैं. नाउ टेक्स्ट फॉर्मिंग टैग्स किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, फर्स्ट मैं ये बताने वाली हूँ. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज यूज टू मेक अ डॉक्यूमेंट लुक लाइक अट्रैक्टिंग. कैसे अपने आप को आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने वेब पेज को अट्रैक्टिंग बना सकते हो. कैसे आप कर सकते हो, कैसे वर्ड को आप लोग स्लैंट में ले सकते हो, कैसे वर्डिंग को आप अलग अलग स्टाइल में ले सकते हो, कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को अलग से अट्रैक्टिंग कर सकते हो, वेब पेज को अट्रैक्टिंग कर सकते हो. नॉर्मली आप देखोगे बहुत सारे की एडवर्टाइजमेंट आती है. फर्स्ट यहाँ पर आपका आता है पिक्चर और नीचे आप लोगों का आता है हेडिंग लिख के. जैसे नॉर्मली देखोगे कि हेडिंग्स घूमते रहते हैं, अलग अलग उसमें कलर्स आते हैं, अलग अलग टेक्सटिंग आती है. तो कैसे हम लोग अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, कैसे अपने हिसाब से हम लोग वेब पेज में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. अभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना. किस पर्पस के हिसाब से हम लोग अपनी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके लिए अलग से आपके बेसिक टैग यूज होते हैं. कौन से बेसिक टैग्स यूज होते हैं, लेट्स सी. फर्स्ट वन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स में आपका डिस्क्रिप्शन है कि कौन से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं. फर्स्ट वन, बोल्ड एक्चुअली ऑलवेज एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है. जो भी आप टैग्स लिखते हैं एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं. अगर नॉर्मली नोटपैड में आप लोग ऐसे ही लिखते हैं, वो नोटपैड में सेव करता है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपके वेब पेज को क्रिएटिंग नहीं करवाता है. बोल्ड किसके लिए यूज होता है, डिस्प्ले टेक्स्ट विद इन द बोल्ड लाइक. जिससे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है हेलो, तो वो वर्ड को क्या करेगा, डार्क करेगा. ये फर्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टैग है. बोल्ड मतलब क्या होता है, वर्ड्स को डार्क करना. उसके लिए उसका शॉर्टकट क्या यूज होता है, बी कैसे लिखा जाता है, एंगल ब्रैकेट ऑन, एंगल ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट वन इज द इटैलिक. इट्स आई किसके लिए, डिस्प्ले अ टेक्स्ट विद इन इट द इटैलाइज्ड
माइनर लाइक, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखोगे हेलो लिखा है मैंने एग्जाम्पल में, तो वो थोड़ा स्लांटिंग में लेगा, टेक्स्ट को स्लांटिंग में लेगा। नॉर्मली आप देखोगे कि प्रीवियस वीडियो में बोल्ड में उसने क्या किया, वर्ड्स को डार्क किया, इटैलिक में वर्ड्स को क्या किया उसने, स्लांट में किया। नेक्स्ट थर्ड वन, इट्स द अंडरलाइन, इट्स शॉर्ट फॉर्म वाज द यू। अंडरलाइन किस पर्पस के लिए यूज होता है, डिस्प्ले द टेक्स्ट अंडरलाइन लाइक द, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उसके नीचे आपकी आती है अंडरलाइन। नॉर्मली आप देखोगे कभी कभी किसी एडवर्टाइजमेंट को अपनी हेडिंग में नीचे अंडरलाइन देना रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कौन सा टैग यूज करते हैं अपने वेब पेज पे, अंडरलाइन टैग यूज होता है। नेक्स्ट वन इज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या यूज होता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, आपने बहुत बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सुना होगा सबस्क्रिप्ट किस पर्पस के लिए यूज होता है। डिस्प्ले टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट फ्रॉम, फॉर एग्जांपल H2O, इट्स द वाटर की सिंबल होती है, जैसे साइंस में यूज होता है। H2 आप देखेंगे तो वो नीचे रहता है, उसके लिए सबस्क्रिप्ट यूज होता है। सबस्क्रिप्ट के लिए नॉर्मली जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, सपोज मैंने किसी को सबस्क्रिप्ट दिया तो वो टेक्स्ट उस टेक्स्ट से थोड़ा नीचे चला जाता है। इसके बाद आता है आपका सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट किस पर्पस के लिए यूज होता है, सुपरस्क्रिप्ट जैसे आप लिखते हैं डेट लिखते हैं 15 मार्च 2020, या कौन सी भी डेट लिखते हैं उसका TH ऊपर होता है, या 1 जैन 2020, तो फर्स्ट का ST ऊपर होता है, तो उनको वर्ड को ऊपर लाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट यूज होता है। नेक्स्ट वन इज मार्क। मार्क करने के लिए मतलब हाईलाइट देने के लिए। नॉर्मली आप देखोगे कभी कभी कोई हेडिंग, कोई एडवर्टाइजमेंट में हेडिंग जो रहती है वो मार्क की लिए रहती है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, तो उसके लिए वो लोग वेब पेज में मार्क का हेडिंग यूज करते हैं। दिस HTML मार्क एलिमेंट्स डिफाइन द मार्क, फॉर एग्जांपल देखेंगे वो वर्ड को बोल्ड भी करता है और नॉर्मली कलर भी देता है जिसमें हाईलाइटिंग होता है। नॉर्मली आप देखेंगे कभी कोई इंपॉर्टेंट होती है तो हम लोग हाईलाइट करके रखते हैं कलर से कि ये मेरी मेन हेडिंग है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपके बेसिक टेक्स्ट थे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के, जिसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया। नेक्स्ट आपका आता है प्रैक्टिकल सेक्शन पे। नॉर्मली लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो भी कोडिंग है वो किस में लिखते हैं, नोटपैड में, और जिसका आउटपुट किधर दिखा जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि HTML की कोडिंग जो भी लिखते हैं हम लोग नॉर्मली किधर लिखते हैं, नोटपैड में, और उसका आउटपुट कैसे दिखा जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। नोटपैड में हम लोग नाम किससे सेव करते हैं, सपोज प्रोग्राम 2 बना रहे हैं तो प्रोग्राम 2 बनाने के बाद पीछे डालते हैं .html। ये ऑप्शन सेव का कहाँ पर होता है, फाइल में जाके सेव करते हैं, जो भी जहां पर भी हम लोगों को चाहिए वहां पर सेव करेंगे। सिर्फ उस वर्डिंग के पीछे क्या लगता है, .html, द एक्सटेंशन है वो HTML का। जैसे हम लोग नॉर्मली टेक्स्ट की फाइल होती है तो .txt होता है, एक्सेल की फाइल होती है .xlx होता है, पीपीटी की फाइल होती है तो .ppt होता है, वैसे ही HTML का एक्सटेंशन होता है .xlx, मतलब HTML। HTML का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं आपको लास्ट सेशन में भी बता चुकी थी, फर्स्ट स्लाइड में भी मैंने आपको बताया। लेट्स सी हम लोग अपना प्रोग्राम 2 कैसे करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम लोग अपना प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। फर्स्ट नोटपैड में टाइप करेंगे, ये तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था आप लोगों को। अभी मैं बताती हूँ कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे कैसे। बेसिक टेक्स्ट तो जैसे मैंने बताया आपको, बोल्ड इट्स द डार्क करने के लिए होता है, इटैलिक इज द स्लांट करने के लिए वर्ड सिंग यूज होता है, अंडरलाइन में हम लोग नीचे अंडरलाइन देते हैं, सबस्क्रिप्ट में हम लोग नीचे नॉर्मली वर्ड्स नीचे चले जाते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में टेक्स्ट से जो टेक्स्ट है वो ऊपर चली जाती है। मार्क मतलब क्या होता है, हाईलाइट करना। हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हेड, टाइटल, ये तो ऑलरेडी हम लोगों के बेसिक टैग थे। टाइटल में मैंने यहाँ पर लिखा है HTML5 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सब्जेक्ट, कैसे हम लोग अपने सब्जेक्ट को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, अच्छी राइटिंग और कलर कैसे दे सकते हैं। टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया।
क्लोजिंग सेंटर कैसे बताया था मैंने ऑलरेडी, स्लैश से क्लोज होता है। बॉडी में मैंने क्या क्या यूज होता है, जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे यूज होते हैं बॉडी के बाद यूज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था बोल्ड, बी ऑन किया है मैंने एंगल ब्रैकेट में, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा है बी के, देन फिर बी क्लोज किया है, फिर मैंने बी आर दिया है। बी आर मीन्स एंटर एंटर, मतलब नेक्स्ट जो टेक्स्ट आएगा वो एंटर करके आएगा। अभी बोल्ड मैंने ऑन किया है तो बोल्ड क्लोज भी किया है, लेकिन बी आर ऑन किया है तो मैंने बी आर क्लोज नहीं किया है। वाई? दिस इज द एम्प्टी टैग, वो ऑन होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है। जितनी बार आप बी आर टैग यूज करते हैं उतनी बार वो टेक्स्ट को एंटर करता है। नेक्स्ट हम लोगों ने दिया था इटैलिक। इटैलिक मतलब क्या, वर्ड्स को वो स्लांट करेगा, मतलब आप जो ओसी टेक्स्ट लिख रहे हो बीच में उसको थोड़ा बहुत स्लांट करेगा और बी के सब्जेक्ट को बोल्ड करेगा। देन है अंडरलाइन। अंडरलाइन पे क्या लिखा है मैंने, आईटी, जो आईटी सब्जेक्ट है उसको क्या देगा नीचे से, अंडरलाइन। देन उसमें मैंने फिर से बी आर यूज किया है, मतलब जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा या नेक्स्ट टेक्स्ट रहेगा आप लोगों का वो एंटर के लिए यूज होएगा। फिर आपका जो बेसिक टैग है मार्क। मार्क मतलब मैंने बोला था हाईलाइट करना, तो वो इकोनॉमिक्स को हाईलाइट करेगा, किसके साथ, कलर के साथ हाईलाइट करेगा। फिर मार्क क्लोज किया है, फिर एंटर करने के लिए बी आर टैग यूज किया है। फिर हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट टैग किया था। सबस्क्रिप्ट किस पर्पस के लिए यूज होता है, एच, फिर सब यूज किया है, फिर टू, फिर सब को क्लोज किया है, फिर ओ दिया है। H2O इज द वाटर सिंबल, साइंस में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। उसमें H वैसे ही रहेगा, टू को वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत नीचे लेगा, एंड O इट्स द वैसे ही टेक्स्ट में रहेगा, मतलब टू को थोड़ा बहुत नीचे लाएगा। जैसे साइंस में फॉर्मूलाज वगैरह होती है, वेब पेज पे कैसे हम लोग अपनी ये सब वाटर की सिंबल्स या अनदर जो भी सिंबल्स है कैसे लिख सकते हैं, सबस्क्रिप्ट के थ्रू लिख सकते हैं। देन है 15 सुपर, स्टार्ट हो रहा है, फिर TH दिया है मैंने, सुपर क्लोज किया है, फिर मार्च 2020, फिर बी आर के लिए इंट्रोड्यूस किया है। जो मेरा TH है वो 15 के क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और मार्च 2020 किधर आएगा, नीचे आएगा। बस फर्स्ट हम लोगों ने टाइटल, फर्स्ट हम लोगों ने क्या ऑन किया था, HTML, लेकिन हम लोग क्लोज क्या करेंगे, लास्ट क्लोज करेंगे। सेकंड लास्ट जो ऑन किया था वो सेकंड लास्ट क्लोज होगा, और टाइटल के यहाँ पर टाइटल ही क्लोज होगा, एंड देन हेड के यहाँ पर हेड ही क्लोज होगा। लास्ट में क्या क्लोज होगा मैंने आपको बताया अभी है ना, बॉडी क्लोज होगा एंड HTML क्लोज होगा। जो फर्स्ट ऑन होता है वो लास्ट ऑन होता है। ऐसे ही आप लोग अपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बना सकते हो मेनी बेसिक टैग के थ्रू। लेट्स सी द योर आउटपुट। प्रोग्राम 2 का आउटपुट कैसे आया देखते हैं। प्रीवियस स्लाइड में मैंने जैसे आपको बताया, बीके को उसने क्या किया, बोल्ड किया, ओसी को उसने क्या किया, स्लांट किया, आईटी को क्या किया उसने, अंडरलाइन दिया है, इकोनॉमिक को क्या किया, मार्क किया, और सुपरस्क्रिप्ट में क्या किया उसने, 2 को नीचे ला दिया, एंड 15th में TH को ऊपर कर दिया। वैसे ही आपका सेम आउटपुट इंटरनेट एक्सप्लोजर पे दे सकते हो। इंटरनेट एक्सप्लोजर मतलब वेब पेजेस जो रेगुलर आप लोग यूज करते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोजर, एनी ऐप, कहां पर भी आप अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। आपका प्रोग्रामिंग नंबर 3 आता है, हेडिंग्स लेवल्स। कैसे आप लोग अपने वेब पेज में हेडिंग डाल सकते हैं, कैसे आप अपने वेब पेज को हेडिंग दे सकते हैं, देखते हैं। फर्स्ट वन इंट्रो है आपका, कि हेडिंग टैग किस पर्पस के लिए यूज होता है, क्यों हेडिंग टैग यूज किया जाता है, किसके लिए हेडिंग टैग वेब पेज में यूज किया जाता है। HTML प्रोवाइडर 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग टैग्स, 6 लेवल्स हेडिंग टैग्स होती है। स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट होती है और एंड होता है 6 तक। द रेंज इज द फ्रॉम 1 to 6। These headings labels are represent H1, फिर टेक्स्ट कंटेंट लिखते हैं, H1 क्लोज करते हैं। हाईएस्ट हेडिंग आपका रहता है H1 एंड लोवेस्ट हेडिंग आपका रहता है H6। हाईएस्ट हेडिंग मतलब क्या, जैसे वैसे हम लोगों का डिजिट कैसे रहता है 1 2 3 4 5, तो हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं तो वो डिजिट इंक्रीज होता जाता है, लेकिन इसमें हेडिंग में ऐसे नहीं होता है। हम लोगों को अगर हाईएस्ट हेडिंग देना है तो H6 देना है, लोवेस्ट हेडिंग देना है तो हम लोगों को H1
1 देना है। ऐसे ही आप लोग अपने वेब पेज में हेडिंग दे सकते हैं। नॉर्मली आप फॉर एग्जांपल में देखेंगे, अगर मैंने H1 ऑन किया है तो H1 क्लोज भी करना है, H2 ऑन किया है तो H2 क्लोज भी करना है, H3 ऑन किया है तो H3 क्लोज भी करना है। जो बीच में मैंने डॉट डॉट डाले हैं वहां पर अपनी आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, जिसको भी आपको अपने हिसाब से हेडिंग देना है। H4 ऑन किया है तो H4 क्लोज भी करना है, H5 ऑन किया है तो H5 क्लोज भी करना है, H6 ऑन करना है तो H6 क्लोज भी करना है। जैसे ही आपने ऑन किया वैसे ही आपको क्लोज भी करना है हर एक टैग। अगर इसमें आप लोग वेब पेज में नोटपैड में कोई क्लोज नहीं करते तो वो आपका आउटपुट प्रॉपर नहीं दिखाते हैं। जैसे नॉर्मली आपने नोटपैड में टेक्स्ट लिखी है वैसे ही आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे टेक्स्ट दिखाते हैं। तो बी केयरफुल, आप लोगों को अगर टेक्स्ट ऑन किया है जो भी एंगल ब्रैकेट में तो आपको स्लैश के थ्रू क्लोज भी करना पड़ेगा। आई थिंक सो, मुझे लगा कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। H6 हाईएस्ट हेडिंग होता है, H1 इज द H1 इज द हाईएस्ट हेडिंग एंड H6 इज द लोवेस्ट हेडिंग। ये आपका वेब पेज पे हेडिंग सेंटर है। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज इन हेडिंग्स। कैसे हम लोग अपने वेब पेज को हेडिंग दे सकते हैं, हेडिंग सेंटर कैसे दे सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट, मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में जैसे बोला था कि जो भी वेब पेज के हम लोगों के नोटपैड है हम लोग किसमें लिखते हैं, नोटपैड में लिखा जाता है। जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं किसमें लिखा जाता है, नोटपैड में। बेसिक टैग तो ऑलरेडी आप प्रीवियस स्लाइड से सुनते आ रहे हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में नॉर्मली आप देखेंगे HTML मैंने बताया ही था, HTML, हैड, टाइटल, ये तो कॉमन ही है, हर एक नोटपैड में जाता है। फिर मैंने लिखा है हेडिंग लेवल्स। आप लोग नॉर्मली हेडिंग भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टाइटल ऑन किया देन टाइटल क्लोज किया, हैड ऑन किया देन हैड क्लोज किया। फिर मैंने बॉडी में बीजी कलर डाला है। बीजी कलर क्या होता है, इट्स द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में अलग अलग आप लोग कलर डाल सकते हो। मैंने कलर का नाम लिखा है स्काई ब्लू, उसके जगह पर आप रेड कलर डाल सकते हैं, येलो कलर डाल सकते हैं, पिंक कलर डाल सकते हैं, नो इश्यू। जरूरी नहीं है जो मैंने कलर यूज किया है वो ही आप यूज करें। बीजी का फुल फॉर्म है बैकग्राउंड कलर। फिर मैंने डाला है हेडिंग सेंटर स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बोला, H1 ऑन किया फिर MS ऑफिस लिखा तो सबसे ज्यादा हेडिंग MS ऑफिस की होगी एंड लोवेस्ट हेडिंग आपकी होगी MS पावर पॉइंट की। फिर मैंने H2 में क्या डाला है, MS ऑफिस। बेसिकली मैंने लिए हैं जैसे कि MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, MS एसिस एंड MS पावर पॉइंट। ये नॉर्मली तो आप बेसिक स्कूल्स लेवल पे भी किया है, मैंने सिर्फ उसमें टेक्स्ट लिखा है। आप अनदर टेक्स्ट भी कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे H1 है MS ऑफिस तो H1 क्लोज भी किया है, H2 MS वर्ड, H2 क्लोज किया है, देन H3 MS एक्सेल, H3 क्लोज किया है, H4 इट्स द MS टैली, H4 क्लोज किया है, H5 MS एसिस, H5 क्लोज किया है, देन H6 इज द MS पावर पॉइंट, H6 क्लोज भी किया है। नॉर्मली जहां पर ऑन किया था वहां पर हम लोगों ने क्लोज भी किया है। देन फर्स्ट ऑन क्या किया था हम लोगों ने, HTML, देन क्लोज क्या करेंगे, लास्ट वन HTML क्लोज करेंगे। एंड सेकंड वन क्या क्लोज किया था, बॉडी क्लोज किया था, लेकिन सेकंड वन हम लोग क्या क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे। ऑलरेडी आपने देखा टाइटल तो वहां पर ही क्लोज हुआ था, हेडिंग सेंटर भी वहां पर ही क्लोज हुआ था आप लोगों का। लास्ट वन फर्स्ट ऑन किया था HTML, देन क्लोज क्या करेंगे, HTML लास्ट। लेट्स सी योर आउटपुट प्रोग्राम 3 का। हम लोग देखेंगे कि आपका प्रोग्राम 3 का आउटपुट कैसे आया। फर्स्ट देखेंगे जैसे जैसे नीचे टेक्स्ट जाती जा रही है वैसे वैसे उसकी हेडिंग भी कम होती जा रही है, मतलब हेडिंग की साइज। जैसे नॉर्मली बोला मैंने H1 MS ऑफिस रखा है तो उसकी हेडिंग ज्यादा है, MS वर्ड में हेडिंग थोड़ा कम हो रहा है, MS एक्सेल में देन उसकी साइज कम हो रही है, फिर टैली में उससे छोटा हो रहा है, MS एसिस उससे छोटा हो रहा है, और पावर पॉइंट देखेंगे तो थोड़ा बहुत कम भी दिखाई दे रहा है। लेकिन नॉर्मली देखेंगे जैसे जैसे हेडिंग्स हम लोग ज्यादा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी टेक्स्ट की साइज भी कम होती जाती है। मतलब हाईएस्ट हेडिंग आपकी हुई H1 एंड लोवेस्ट हेडिंग आपकी हुई H6।
वैसे रेंज में होता है, जैसे आपकी रेंज बढ़ती जाती है नंबर की वैसे आपके नॉर्मल्स इंक्रीमेंट होते जाते हैं नंबर्स। लेकिन इसमें उल्टा फॉर्मेट, अगर जैसे आप लोग उल्टा जाते हैं H6, H5, H4, H3, H2, H1, वैसे ही आपकी H1 इज द हाईएस्ट हेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जैसे आपको लास्ट वीडियो हमारा अच्छा लगा था, उसमें आपने बहुत सारे लाइक्स एंड सब्सक्राइब किए थे, इस वीडियो को भी जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।